छठ पूजा के अवसर पर पूरे विश्व को यानी कि पूरे विश्व में छठ पूजा का आयोजन हो रहा है। सभी व्रतधारियों को और सभी श्रद्धालुओं को मेरे तरफ से छठ पूजा की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। और पुराने जो सरकार के लोग थे, केजरीवाल एंड कंपनी, जो राक्षस रूपी लोग दिल्ली में जो सनातन धर्म को की तरफ आग उठाते थे, उनको दिल्ली से बाहर का रास्ता दिखा दिया और दिल्ली वालों को बोल दिया है कि सनातन धर्म के खूब त्योहार मनाओ, हिंदुओं के खूब त्योहार मनाओ और धूमधाम से मनाओ। पर भी यही सिखाता है कि जब सूर्य भगवान अस्त होते हैं तभी इसका हम पूजा करना शुरू करते हैं, जब उगते हैं तब इनका पूजा समाप्त करते हैं। तो आप सभी बोलेंगे छठी मैया की, छठी मैया की। नमस्कार मित्रों, DXT मीडिया में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं रविंद्र दीक्षित मौजूद हूं इस समय पूर्वी दिल्ली पड़पड़गंज विधानसभा क्षेत्र मंडावली वार्ड में। मित्रों, जैसा कि आप सभी को पता है कि छठ महापर्व को लेकर छठी मैया को मनाने के लिए भक्तगण और श्रद्धालुगण भारी संख्या में हर जगह दिल्ली में और पूरे भारतवर्ष में पूरे जोश के साथ हर्षोल्लास के साथ इस पर्व को मनाते हैं। इसी कड़ी में यहाँ मंडावली में तालाब पार्क, जैसे कि हेडगवार पार्क है जिसे तालाब पार्क के नाम से भी जाना जाता है, इसी पार्क में क्षेत्रीय निगम पार्षद श्रीमती शशि चांदना जी और अमन चांदना जी व अन्य साथियों के सहयोग से एवं यहाँ पर संस्थाएं हैं जो उनके द्वारा यहाँ पर छठ महापर्व को मनाया जा रहा है। यहाँ पे क्षेत्रीय विधायक श्रीमान रविंद्र सिंह नेगी जी भी मौजूद रहे। आइए सुनते हैं श्रीमान रविंद्र सिंह नेगी जी को और अन्य लोगों को भी हम सुनवाएंगे, बात कराते हैं। हमारे बीच में यहाँ क्षेत्र के लोकप्रिय निगम पार्षद श्रीमती शशि चांदना जी, मैं अध्यक्ष जी से निवेदन करता हूँ, इनको स्वागत करेंगे निगम पार्षद जी को। मैंने 2 मिनट मांगा विधायक जी से, जब वो होंगे तो खुल के बात होगी, वार्तालाप होंगे। जनता इनके दिल में, जनता के दिल में ये बस रहे। अभी 2 मिनट लूंगा, समय लूंगा, है ना समय विधायक जी? अच्छा जी, निगम पार्षद जी का स्वागत। छठी मैया का पीला रंग अति प्रिय है। हमारे बीच में मंडल के महामंत्री अमन चांदना जी, अमन को माला पहना करके स्वागत करेंगे। महामंत्री है मंडल के हमारे। मैं निगम पार्षद जी से निवेदन करता हूँ 2 शब्द करेंगे। हमारे बीच में महिला मोर्चा मयूर विहार के महामंत्री भी है, सीमा बसी जी हमारी बहन है, इनको भी माला दीजिए, माला दीजिए कि बहुत देर से जनता इंतजार करिए। 2 शब्द आशीर्वाद लीजिए और 2 शब्द बात कीजिए, उसके बाद में फिर से एक भजन चलेगा। छठी मैया का आता है तो कितना उत्साह है लोगों में, देखिए। तो जब इसकी सफाई चल रही थी तो मैं यहाँ आई तो पता चला कि मैडम इसमें थोड़ा पानी वानी की दिक्कत थी। स्वास्थ्य बच्ची खो गई है, प्लीज वो बेटा खो गया। विधायक जी तो मैं ये कहना चाहती हूँ, देखिए बच्चा छठी मैया का नाम लेते हुए बच्चा सामने आ गया। कितनी छठी मैया की कृपा है, जिन्होंने व्रत रखे हैं उनकी भी सारी मनोकामना पूरी होंगी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ अरुण जी का, जो इतने हर्षोल्लास से हर वर्ष इसी तरह छठी मैया का पूजन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इस मंच को, सभी को। वीर बर्बरिक सेवा संघ के अध्यक्ष राजू गुप्ता जी विधायक जी के प्रतिनिधि भी हैं, आप कृपया मंच पे आ जाइए। स्वास्थ्य यही है तो इनको ले जाए। इनको विधानसभा के लोकप्रिय विधायक श्री रविंद्र सिंह नेगी जी, युवाओं के धड़कन, हिंदू हृदय सम्राट अरुण सिंह जी से निवेदन करता हूं कि अंग वस्त्र दे करके विधायक जी का स्वागत करेंगे। एक बार जोरदार तालियों से अपने विधायक के लिए। छठी मैया की, बोलो भगवती मैया की। बहुत ही सुंदर छठ पूजा समिति द्वारा कई वर्षों से लगातार छठ का जो महापर्व का आयोजन है, इस समिति करते हैं। समिति के अध्यक्ष अरुण जी, इनके सभी यादव जी, हम सिंह जी, हमारे सियाराम जी, SP यादव जी, दुबे साहब और राजू भाई और हमारे संजय भाई, राकेश पाल जी और हमारे अभिभावक रंजन कुमार मंडल, हमारे अभिभावक हरदीन अजीत, जो हर कार्यक्रम में सबसे आगे रहते हैं और जिनका समाज में बहुत मान सम्मान। मैंने कई बार बोला उनको कि आप हमारी शान हो, आप हमारी बहन हो। ऐसे धर्म ताऊ जी, धर्म नेता जी, अजीत प्रताप जी, कौशल भाई यहाँ पे उपस्थित है, ब्रजेश पांडे जी, मैं आप सभी को छठ पर्व की बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ।
सभी व्रतधारी मेरी बहनों को, मेरी माताओं को मैं अभिनंदन करता हूँ। दोनों हाथ जोड़कर आपके चरणों में रखता हूँ। छठी मैया आपके जीवन में खूब धन डाले लाए और आपकी मनोकामना छठी मैया पूर्ण करे। इस सृष्टि का सबसे बड़ा पर्व है, अगर कोई है सूर्य की उपासना का, तो वो छठ पर्व है, जिसकी उपासना आप सभी करते हैं। यह पर्व है सिर्फ पूर्वांचल का पर्व नहीं है, यह सर्व समाज, हिंदू समाज का सबसे बड़ा पर्व है। आज पूरा देश, पूरा सनातन धर्म इस पर्व को मनाता है। आप सोचिए, इस पर्व को बड़ी धूमधाम से दिल्ली में आज बन रहा है। यमुना घाट पर, जिस घाट पर पिछले सरकारों ने इस पर्व को रोका, आज देखिए यमुना मैया के घाट में इस पर्व को बड़ी धूमधाम से आज बन रहा है। आज यमुना के तट में आप ITO चले जाइए, आप TND चले जाइए, आप वासुदेव घाट चले जाइए, आपको लगेगा कि आप बनारस पहुंच गए। इतना सुंदर, इतना दिव्य आयोजन आज हो रहा है। ये कब हुआ? जब सनातन की सरकार दिल्ली में आई, जब सनातन को मानने वाली सरकार आई, हिंदुओं की सरकार आई। एक सरकार वो भी थी जिस सरकार ने छठ पूजा को रोकने का काम करा। छठ पूजा के त्योहारों में यमुना घाट के किनारे कह दिया कि छठ पूजा नहीं बनेगी। आप सोचिए, बिहार से, छपरा से, कहां से लोग इस दिल्ली में आते हैं। ये मिल्ली भारत है, हर कोई चाहता है उसका त्योहार यमुना के किनारे बने, पर इस अहंकारी सरकार ने, पिछली वाली सरकार ने आपके त्योहार को वहां रोका। और छठी मैया ने इंसाफ करा और पुराने जो सरकार के लोग थे, केजरीवाल एंड कंपनी, जो राक्षस रूपी लोग दिल्ली में जो सनातन धर्म को की तरफ आंख उठाते थे, उनको दिल्ली से बाहर का रास्ता दिखा दिया और दिल्ली वालों को बोल दिया है कि सनातन धर्म के खूब त्योहार मनाओ, हिंदुओं के खूब त्योहार मनाओ और धूमधाम से मनाओ। पिछली सरकारों ने पटाखों में रोक लगाई थी, याद है किसी को? पटाखों में रोक, छठ पूजा में रोक। अब दिल्ली वालों ने उन पर ही रोक लगा दी, उनको ही रोक कर दिया। चलो, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी, आपने इतना आश्वासन दिया और हिंदुओं को जगाने का प्रयास कर रहे हैं आप लगातार, और जाग भी रहे हैं। मैं ऐसा उम्मीद करता हूं हमारे बीच में भूपेश जी आए, उनसे निवेदन के मंच पे आ जाए। भूपेश जी आ जाए, मुकेश कश्यप जी आप भी आ जाए। एक एक माला से स्वागत इनका। छठी मैया के आशीर्वाद जरूर प्राप्त हो इन्हें। छठ पूजा समिति के अध्यक्ष अरुण जी के नेतृत्व में पिछले 30-32 सालों से ये आयोजन हो रहा है और बहुत भव्य दिव्य होता है। मैं इनको बधाई देता हूँ। जो सनातन धर्म की लौ इन्होंने लगातार कई वर्षों से यहाँ जला रखी है और जो हिंदुओं को एक करने का काम ये करते हैं छठ पर्व में, मैं इनको बधाई देता हूँ। और इसी तरह से हम छठ का महापर्व मनाते रहे और सूर्य की उपासना का बहुत बड़ा पर्व है इस देश में बनता है। ये पहला पर्व है जिसमें डूबते हुए सूरज और उगते हुए सूरज दोनों की उपासना होती है। सर, कुछ लोग लाइव में आपकी जो है छोटी छोटी कमियों को ढूंढते नजर आए। अब वो ऐसे नेताओं को, वो लोग कमियां जो ढूंढ रहे हैं, वो उन लोगों ने अब जब उनका शासन काल रहा तब तो उन्होंने कुछ किया नहीं। आज हम कुछ कर रहे हैं अपने समाज के लिए, अपने हिंदुत्व के लिए, तो उन लोगों को पीड़ा है इस बात की कि हम क्यों कर रहे हैं, हम क्यों छठ पूजा का आयोजन भव्य हो रहा है, क्यों रामलीला का आयोजन भव्य हो रहा है, क्यों दुर्गा पूजा का आयोजन भव्य हो रहा है। उनको सनातन धर्म से दिक्कत है, अभी नहीं किसी दिक्कत नहीं है। निगम पार्षद शशि चांदना जी हैं और जैसे कि छठ महापर्व पर यहाँ पर उपस्थित है, बात करेंगे। देखिए, छठी मैया की जय। आज का जो प्रोग्राम है वो छठी मैया का, इस प्रोग्राम में जो हमारे जो देखिए को देख रहे हैं, लास्ट टाइम हुआ, मैं दो 2-3 साल से गड़बड़ हो रही थी, तो कुछ ना कुछ तो मैंने 2 मिनट पहले ही कैलाश जी को फोन करके कहा कि अगर आपको छठी माता का प्रोग्राम करना है तो मेरे साथ चलो। हम जगह जगह गए, लेटर दे के आए, कपिल मिश्रा जी जब गए तो उन्होंने कहा ये हमारी निगम पार्षद शशि चांदना 199 इसका वार्ड नंबर है, इसका जो, तो हमें उस टाइम पूरा भरोसा गया क्योंकि लास्ट टाइम बहुत लड़ाई हुई थी इसके, भाई अरुण चौधरी जी, इसलिए हमने सोचा हमारे दिल्ली सरकार से भी परमिशन मिल गई है और हम बहुत छठी मैया का धन्यवाद करते हैं जिस भावना से लोगों ने आज व्रत रखा और हर कार्यक्रम में हर को सुविधा दी, जो भी सरकारी सुविधा मिली इस छठ मैं छठी मैया की जय बोलती हूँ। हे छठी मैया, व्रतधारियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। उनकी झोलियां भरी, उनके व्रत को, उनका व्रत पूरा करके उनकी झोलियों में खुशियां डाली और मैं इसी विकास मंच वालों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मेरा नाम अरुण चौधरी, मैं भाजपा किसान मोर्चे में दिल्ली प्रदेश का जनरल सेक्रेटरी।
महामंत्री हूँ और मैं विभिन्न घाटों में, आज हम पड़पड़गंज में विभिन्न घाटों पे जाना हुआ है हमारा, और आज हम इस तालाब पार्क में, हेडविका पार्क जो एक रामलीला ग्राउंड के नाम से परिचित है, इस पार्क में हम आ चुके हैं। तो यहाँ के आयोजकों ने बड़ा सुंदर भव्य एक आयोजन यहाँ पर बनाया है, इतना सुंदरता से इस कार्यक्रम को करा है, इससे मन से करा है, तो बड़ा अच्छा लगता है कि आज दिल्ली के अंदर में किस तरह से सनातन संस्कृति का उत्थान हो रहा है। और मैं सुबह आज यमुना के तट पे था तो हजारों की संख्या में वहाँ पर भी छठ व्रती आए हैं, और इतना सुंदर जल का क्वालिटी लेवल इतना अच्छा था, सब लोगों ने वहाँ पर जल में उतर के यमुना के घाट पे अच्छी तरह से पूजा अर्चना करी है। और मैं बस यही मनोकामना करूँगा, छठी मैया से ये प्रार्थना करूंगा कि सबके जीवन में सुख और समृद्धि का वास करे, हमारा देश नित्य नई तरक्की करता रहे, दिल्ली नए उत्थान में रहे, सनातन संस्कृति का उत्थान रहे। इसी मनोकामना के साथ आप सभी को छठ महापर्व की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा नाम मनीष चौधरी, मैं मंडावली मंडल से बीजेपी का अध्यक्ष हूँ। आप सभी पूर्वांचल समाज की जो माताएं बहनें आज इस पूर्वांचल के सबसे बड़े पर्व, महापर्व छठ पर्व के व्रतधारी हैं, मेरी तरफ से आप सभी को माता रानी बनाए रखे, सभी को सद्बुद्धि, खुशहाल, स्वस्थ, उन्नति का जीवन प्रदान करे, और माँ छठी मैया का आप सब पर आशीर्वाद सदैव बना रहे।